अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल आइनी तरमीम जो है जैसे भी हो गई, लेकिन हमारा मकसद जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं। तो काजी साहब की नौकरी नहीं मिली जनाब, काजी साहब की नौकरी नहीं मिली। और आर्टिकल 8 जिस पे बहुत ख़तरनाक था, जिस पर राइट आपके और मेरे छीन लिए जाते हैं, वो भी नहीं हुई। ना काजी साहब को नौकरी मिली, ना ही हमारे राइट्स के ऊपर कोई बातचीत हुई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बच गई। अच्छा, मेरा काम ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं है, मैं किसी से नाराज़ हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो सिर्फ इवेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। कल 20 तारीख को मार्स ने हाउस चेंज कर नीच के घर पे आ गया। मार्स जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से होता है, मार्स जिसका ताल्लुक ज़मीन से होता है, मार्स जिसका ताल्लुक एनर्जी से होता है, वो नीच का होने कैंसर में आ गया और बड़ा लंबा अरसा यहाँ पे रहेगा। यानी कि 20 तारीख को आया तो 12 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा और उसके बाद मार्च और फरवरी में ये निकलेगा। फिर ये अप्रैल से लेकर मार्च के एंड से लेकर जून तक 6 दिन रहेगा। यानी मार्स जो है कम से कम जो है 4 महीने से ज़्यादा जो है वो नीच का घर में रहेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। काजी साहब की नौकरी का कहा था, उन्हें नौकरी नहीं मिली। और आर्टिकल 8 जो बड़ा ख़तरनाक था कि फ़ौजी अदालतें और आपके मेरे राइट्स, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये भी सूरत हाल है कि जब सेनेट से ये चीज़ मंजूर हुई तो उस वक्त टॉरस लगन था। जब आप कोई चीज़ बदलाव करते हैं ना, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो उस पर फिक्स लगन की बड़ी अहमियत होती है। सॉरी, फिक्स नहीं, मूव लगन जो है, यानी जो चर लगन होते हैं, एरीज हो गया, कैंसर हो गया, लिब्रा हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, उसकी बहुत अहमियत होती है कि वो चेंज लेकर आता है। अगर फिक्स लगन में हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें जो हैं बदली नहीं जा सकेंगी। तो अभी तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 98 में भी एक तरमीम हुई थी और जिसमें नैब बनी थी। नैब पहली दफ़ा 98 या 99 में महल बनी थी, इदारा बना था, तो एक इदारा बनाया गया था। तो उसकी जद में जो पहला आया था वो गवर्नमेंट पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वही उसके काबू आई थी। नैब जो बनाई गई थी उसके सबसे पहले शिकार जो थे वो उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी। और अब जो नया काम हुआ है कि बेंच तो खैर बना, एक बेंच बन गया है, उस बेंच के जो है वो अलग होंगे। इस बेंच में भी कोई और नहीं फंसेगा, हुकूमत ही फंसेगी। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती ये कर बैठे, गलत टाइम पर फिर कर बैठे। बड़े सरकार ने ये तो कंफर्म हो गया ना कि सन नीच का था, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं था। जिन्होंने कराया उनकी नौकरी भी आज भी ख़तरे में है, जिसके लिए सारा खेल खेला जा रहा था वो नौकरी आज भी ख़तरे में है। और मार्च 6 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है। मेरा काम ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना है, ठीक है। आईनी तरमीम पर सिर्फ मैं इसीलिए फोकस करता था कि काजी साहब को नौकरी इसमें नहीं मिलेगी, काजी साहब को नौकरी नहीं मिली। और इस तरमीम में जो सबसे पहले फंसेगा, जो अदलिया से हुई है, वो खुद हुकूमत ही फंसेगी। और जैसे कहता है, अगर ये हुई, इसमें मौलाना साहब का क्रेडिट बहुत बड़ा है कि मौलाना साहब ने काजी साहब को फारिग कराने में हाथ जो है बहुत बड़ा हाथ उनका। फिर दूसरा 3 जजों तक महदूद करना बहुत बड़ा हाथ उनका। फिर 8वीं तरमीम ना पास होना बहुत बड़ा हाथ उनका। ये इलामा साहब की है। और इसमें तरमीम करवाने में सबसे बड़े हाथ, मैंने आपको कहा था ना कि पीटीआई खुद है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के ऊपर बहुत से सवाल हैं। अभी मैं शॉर्ट आपको बता दूं कि खेल शुरू हुआ है। ये 98 में भी एक इदारा बनाया गया था, इत्तेसाब, जिसमें उस वक्त की मौजूदा हुकूमत फंसी थी। और अब भी एक चीज़ हुई है, वही हुकूमत है और सब कुछ। अब ये देख लें कि तमाम सियासी जमातें विद एस्टेब्लिशमेंट, सारा कुछ एक बंदे को अंदर ताड़ना पड़ा और उसकी मुलाकातें बंद करवानी पड़ी, तब जाके ये तरमीम हुई है। अगर वो अकेला शख्स बाहर होता तो क्या किसी की इतनी औकात थी कि वो कर लेता? पॉसिबल नहीं। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है,
کیونکہ مارس ایک لمبے عرصے تک کے لیے نیچ میں ہونے جا رہا ہے، نیچ کا ہوگا، لمبے عرصے تک ہوگا، اس کے اثرات بڑے بھاری ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا آنے والے وقت جو حکومت کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. سن نیچ کا، مارس بھی نیچ کا، اور شڈاشٹک مارس سے سیٹرن کا، یہ وقت اچھا نہیں ہے کہیں سے بھی. حکومت کے لیے وقت اچھا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. حکومت آج بھی اسی اسٹیک پہ لگی ہے جس پہ پہلے لگی تھی. اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا اور پھر آپ سے بتاؤں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کا ہی ہاتھ تھا. باقی جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ وہ نوکری بھائی صاحب کو نہ ملے، نوکری نہ اس بھائی صاحب کو مل گیا نہ اس بھائی صاحب کو ملنی ہے، یہ بتا دوں آپ کو. اور اس گڑھے میں سب سے پہلے کون گرے گا یہ بھی دیکھیں گا. کھیل بڑا مزیدار ہے، بڑا زبردست انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے تو فرض کر لیں، اگر میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں، اگر میرے پاس کوئی بیمار آتا تو سوال کرتا ہے کہ میری صحت کیسی اچھی ہوگی، تو ہم سب سے پہلے لگن کو دیکھتے ہیں. تو ایک ہورا لگن ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں اگر فکس سائن اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار جیسی سچویشن ہے ویسی رہے گی، کوئی چینج نہیں ہوگا، ہیلتھ میں کوئی بہتر نہیں. اس میں اگر موو یعنی کہ چر راشی آ جائے، ایریس، کینسر، لبرا اور کیپریکون، ہم تو کہتے ہیں کہ تو آپ کی صحت میں بدلاؤ اور چینج جو ہے وہ آئے گا. تو اس ترمیم میں بھی فکس لگن تھا. یہ جو کہ تو چیزیں رہیں گی، چیزیں کنفرم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور نواز شباز شریف کے لیے آج سے برے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، بس یہ یاد رکھیے گا. باقی میرا کام کوئی بریکنگ نیوز دینا نہیں ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میرا کام پلانٹری کنڈیشنز کے اوپر، اس پلانٹری کنڈیشن کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ شاید آج آپ شام کو ہی آپ سے بات کروں یا کل صبح انشاءاللہ بات کرتے ہیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.